जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो जैसे मैंने आपसे किया था वादा कि 10 दिनों में कैसे हम दिल्ली पुलिस में रीजनिंग में फुल बटा फुल स्कोर कर सकते हैं, तो उसकी पहली वीडियो आपके सामने आ चुकी है। तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, जल्दी से मेरे दोस्त चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर रीजनिंग के लिए बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं जो आपकी सिलेक्शन में चार चाल लगा देंगे कि कैसे कम समय में रीजनिंग को सॉल्व करके आप फुल बटा फुल स्कोर कर सकते हैं। तो उन 10 दिनों का जो प्लान था उसमें से पहले दिन का प्लान जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मैंने किया है अपना वादा पूरा दिल्ली पुलिस 2025 के लिए। नॉन वर्बल वन शॉट वीडियो, अब बस ये पढ़ें, इसके बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। इसके अगर कंसेप्ट की बात की जाए कि मिरर इमेज में मेरे दोस्त क्या होता है, तो एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। यदि आपका जो मिरर है वो वर्टिकली लगा हो, चाहे वो इस तरफ लगा हुआ है चाहे वो इस तरफ लगा हुआ है, तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है मेरे दोस्त, जो राइट है, जो दायां है वो बदल जाता है बाएं में, और जो बायां है वो बदल जाता है दाएं में। दायां बदलेगा किस में? बाएं में। और बायां बदलेगा किस में? दाएं में। ये आपका जो है सिंपल सा यहाँ पर कंसेप्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर यदि आप अपने ऑब्जेक्ट को देखिए तो ये बेटा एक एरो दे रखा था। हम एरो का क्या है, जो मिरर के पास वाली जगह है वो पास में रहेगी, जो दूर है वो दूर हो जाएगी। तो देखिए ये हमारा बायां था, ये बायां किस तरफ आ गया? इस तरफ दाईं ओर आ गया। और जो दाईं तरफ था वो किस तरफ आ गया? बाईं ओर आ गया। मिरर इमेज जो है इस कंसेप्ट के साथ काम करता है। तो जब आप क्वेश्चन मिरर इमेज का सॉल्व कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, यदि इसमें टॉप या बॉटम से छेड़छाड़ करेगा, ऑप्शन में बॉटम या टॉप चेंज करेगा, वो ऑप्शन आपका डायरेक्टली गलत हो जाएगा और आपको केवल लेफ्ट और राइट से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर यहां पर मैं बात करूं मिरर इमेज से आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं और कैसे कैसे बने हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जैसे ये आया, दिल्ली पुलिस 2023 में आपके यहां पर बात करूं बेटा, आंसर कहां से शुरू होगा? तो जो पास में है वो पास में रहेगा। देखिए इससे ये पता चल गया कि हमारा जो है ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा जो है ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। टॉप बॉटम जैसे ही बदल देगा गलत कर देंगे, टॉप बॉटम जैसे ही बदल देगा गलत कर देंगे। इसके बाद यहां देखिए क्यू का टॉप बॉटम बदल दिया गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में चेंज देखेंगे तो यहां देखिए मेरे दोस्त, डी का दायां बायां उसने जो है बदला है, लेकिन डी ऑप्शन में नहीं बदला, इसलिए मेरे दोस्त हमने यहां इसे गलत कर दिया। बी मेरे दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात की जाए, अब लेटर्स को छोड़कर उसने क्या कर दिया? इमेजेस यूज कर ली। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मिरर इमेज का यदि क्वेश्चन है तो राइट लेफ्ट में बदलेगा, लेफ्ट राइट में। जो पास में है वो पास में रहेगा और जो दूर में है वो दूर हो जाएगा। तो यहां देखिए पास वाला पास में रहना चाहिए था, उससे ये पता चल गया ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। यहां देखिए इस आकृति की अगर बात करूं तो इसके लेफ्ट जो फिगर के साथ एक लाइन लगी हुई थी, इसने इसका दायां बायां नहीं बदला, इसलिए ये भी गलत हो गया। इन दोनों ऑप्शन में चेंज देखिए, इस आकृति का उसने राइट लेफ्ट नहीं बदला, इसलिए ये गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको जो है हमेशा किससे सॉल्व करने हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन से करने हैं। कैसे सॉल्व करने हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन से करने हैं। क्वेश्चन सही नहीं ढूंढना, ये ढूंढना है गलत कौन सा है, हमारे आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से आगे बढ़ें। अब ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया कि बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो अभी सिखा कर आया था पास वाला पास में रहेगा, तो मेरा आंसर ये जी से तो शुरू नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए मैंने बोला था कि यदि वो टॉप बॉटम बदल देगा तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहां भी टॉप बॉटम गलत हो गया। ए फॉर अभिमन्यु सर इज द राइट आंसर। चुटकियों में आप नॉन वर्बल में फुल बटा फुल स्कोर कैसे करेंगे, तो ये वीडियो इसके लिए आपके लिए आई है। और मैं वादा रहा 5 से 6 क्वेश्चन केवल इसी वीडियो से आपके बनने वाले हैं। अब अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब
क्या बनेगा। तो देखिए मेरा आंसर कहाँ से शुरू होगा, के से शुरू होगा। यहाँ के कैपिटल दे रखा था इसलिए ये गलत हो गया। के के बाद देखिए कैपिटल बी था, यहाँ ये गड़बड़ कर दी इसलिए बी ऑप्शन भी गया, डी ऑप्शन भी गया, हमने सी को टिक कर दिया। तो एग्जाम में कुछ इस तरह से करके आप अपना एक नंबर सुनिश्चित कर सकते हैं मिरर इमेज से। अब यहाँ पर बात की जाए अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें कुछ सिंबल यूज कर लिए, तो बिना फोकस को खोए आपको स्पीड से सॉल्व करना है। यहाँ देखो 2 ब्रैकेट क्लोज में थी तो ये सिंगल तो आ नहीं सकता इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए मेरे दोस्त ये आपके सारे के सारे सेम थे। इसके बाद आपके पास ये आकृति दे रखी थी तो पास में स्टार तो नहीं आ सकता था। आकृति को मैं ध्यान से देखता तो इसलिए ये गलत हो गया। ये सी जो है हमारा सही उत्तर हो गया, सी ऑप्शन को हमने यहाँ टिक कर दिया। अब इसी से रिलेट क्वेश्चन करके उसने क्या किया, नॉन वर्बल का क्वेश्चन बना के भेजा, फिगर का बना के भेजा। और आपको इस क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका जो है टफ हो गया है। आपको इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ज्यादा टफ हो गया है। एक टाइम पर एक आकृति को देखिए। अब यहां देखिए मुझे पता है ये आकृति इसके पास में आनी चाहिए, ये शेडेड वाली आकृति नीचे जो है यहाँ पास में आनी चाहिए, ये पक्का था। तो नीचे यहाँ देखो इसके कारण गलत, यहाँ देखो इसके कारण गलत, तो मेरी ये दोनों ऑप्शंस तो गई। अब इन दोनों में चेंज देख लीजिए, अब इन दोनों में आप चेंज देख लीजिए। तो यहाँ देखिए मेरी सारी फिगर शेडेड थी, यहाँ एक खाली दे रखी है इसलिए हमने इसे गलत कर दिया और हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर बी आ गया, इसलिए हमने यहाँ बी को टिक कर दिया। इसी तरह से मेरे दोस्त रिलेट किया जाए सेम टाइप का क्वेश्चन जो है आपका मिरर इमेज के बाद किसके साथ रिलेट किया गया, वाटर इमेज के साथ रिलेट किया गया। उसमें क्या है, अब वाटर इमेज का कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं। तो जब भी आप अपने आप को जल के आसपास देखे होंगे, एक सिंपल सी आपकी हम इमेज बना दे सुंदर सी, अगर हम आपको जल के आसपास देखते हो तो क्या दिखा, सर दूर में हो गया, पांव पास में हो गए, सर दूर में हो गया, पांव पास में हो गए। भावार्थ जल प्रतिबिंब में आपका जो मिरर है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली लगा होगा, क्षैतिज लगा होगा। और यहां पर टॉप जो है वो बदल गया किसमें, बॉटम में। टॉप बदल गया किसमें, बॉटम में। और बॉटम बदल गया किसमें, टॉप में। और बॉटम मेरे दोस्त बदल गया किसमें, टॉप में। और यहां पर यदि वो लेफ्ट या राइट चेंज करेगा वो ऑप्शन आपका डायरेक्टली गलत हो जाएगा। और ये मिरर इमेज और वाटर इमेज जो है, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब जो चैप्टर हैं, ये पेपर कटिंग और फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर्स, फिगर कंप्लीशंस में भी यूज होंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। इसी कंसेप्ट के कारण हम अगले 3 चैप्टर कवर कर लेंगे। अब यहां देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, MN रेखा नीचे बनी है। तो इसमें मेरे दोस्त जो स्टार्टिंग में है वहीं से आंसर शुरू होगा, जो स्टार्टिंग में है वहीं से आंसर शुरू होगा, लेकिन इसमें लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखिए उसने P का लेफ्ट राइट चेंज कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। यहां देखिए उसने N का टॉप बॉटम नहीं बदला, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। और यहां देखिए उसने 2 का टॉप बॉटम नहीं बदला, इसलिए गलत हो गया। इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करते हुए, स्कैनिंग तेज चलेगी, ऑप्शन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना, ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करते हुए सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए जरा, इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो मुझे पता है आंसर कहां से शुरू होना है, बी से शुरू होना है। अब यहां देखिए मेरे दोस्त 7 का लेफ्ट राइट बदल दिया, जहां लेफ्ट राइट बदल दे, देखिए ये 7 है, तो अगर इसका जल प्रतिबिंब बनेगा तो ये लाइन तो इसी तरफ रहेगी ना। जैसे ही उसने इसे इस तरफ ले दिया मैंने इसे गलत कर दिया। अब यहां देखिए T का टॉप बॉटम नहीं बदला और जल प्रतिबिंब में टॉप बॉटम बदलना है, इसलिए ये भी गलत हो गया। इन दोनों ऑप्शंस में चेंज देख लो,
इन दोनों ऑप्शंस में मेरे दोस्त चेंज देख लो, चेंज देख के आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर इस ऑप्शन में हम देखें तो हमें लगभग दोनों की दोनों ऑप्शंस जो हैं वो क्या है, सेम दिख रही हैं। ये हो सकता है टाइपो एरर हो, तो हम यहाँ पर इसका आंसर ए या डी लगा देते हैं। अगर हमें कोई चेंज यहाँ पर नहीं मिला है तो हम आंसर ए और डी लगा देते हैं, क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस में हमें कोई चेंज दिखाई नहीं दिया। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर कहाँ से शुरू होना है, वी से, सभी ऑप्शन में वी है। फिर एल, यहाँ देखिए मेरे दोस्त एल का राइट लेफ्ट इस तरफ कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। एम सभी में सेम है। यहाँ देखिए सी का राइट लेफ्ट बदल दिया, इसलिए ये गलत है। अब यहाँ देखिए 3 का राइट लेफ्ट दायां बायां बदल दिया, इसलिए ये गलत है। सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो गया। अब यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें कि मिरर इमेज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपका क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से बताइए ज़रा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखिए ये देखने में बड़ी कंफ्यूजिंग सी फिगर लग रही है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो इस फिगर में इसके साथ लाइन था, ये फिगर ही बदल दिया, इसलिए हमने इसे गलत कर दिया। ये फिगर ही बदल दिया, ये फिगर ही बदल दिया, इसलिए हमने गलत कर दिया। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बन गया, बी बन गया। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि मिरर आपका वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। अगर मिरर इस तरफ है तो ये आपका जो क्वेश्चन है किसका बन जाएगा, मिरर इमेज का बन जाएगा। इसी तरह से हम अगले चैप्टर पे चलें, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, एक पेपर को फोल्ड किया जाएगा, फिर कट लगाए जाएंगे और बोला जाएगा बताइए मेन फिगर में क्या बनेगा, बताइए मेन फिगर में क्या बनेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके बता दें, इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए, इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए कि दोस्त एक पेज है, उसे इस तरफ टर्न किया गया और उसके बाद आपके इस पेज में यहाँ पर ये इतना सा हिस्सा बचा और यहाँ पर एक कट लगा दिया गया कि सपोज ये कट लगा दिया गया। तो बताइए मेन पेज पर क्या बनेगा। तो एक बार अगर आप ध्यान से देखें, हमारा जो A4 साइज पेपर था, ये कट जब इस तरफ ओपन करेंगे तो इस तरफ बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर एक और कट लगा दिया गया, सपोज ये एरो, क्योंकि आपको एरो से समझना आसान होगा। जब आप इस तरफ ओपन करोगे तो ये एरो आपका जो है कुछ ये वाली शेप ले लेगा। आपका जो एरो है यहाँ देखिए, ये एरो कट लगाया, इस तरफ जब पेज के हमने टर्न किया तो इसमें ये एरो में आपका क्या हुआ, दायां बदल गया बाएं में, बायां बदल गया दाएं में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जब पेज आपका वर्टिकली मोड़ा जाएगा, चाहे इस तरफ मोड़ दे चाहे इस तरफ मोड़ दे, ये आपका जो कंसेप्ट लेकर चलेगा, कौन सा कंसेप्ट लेकर चलेगा, मिरर इमेज का कंसेप्ट लेकर चलेगा। ये आपका जो कंसेप्ट है कौन सा कंसेप्ट लेकर चलेगा, मिरर इमेज का कंसेप्ट लेकर चलेगा। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। उसी तरह से अगर बात करूं मेरे दोस्त, हमारे A4 साइज पेपर को, हमारे A4 साइज पेपर को यहाँ पर उसने क्या किया, नीचे की ओर मोड़ दिया। हमारे A4 साइज पेपर को नीचे की ओर मोड़ दिया और कहता है कि यहाँ पे मैंने एक कट लगा दिया, वो कट क्या था, टी। तो बताइए मेन पेज पर क्या बनेगा। अब ये उल्टा टी यहाँ दिया गया, जब ऊपर की ओर करूँगा तो ये चीज़ बन जाएगी। तो क्या ये बोल सकते हैं अगर पेज ऊपर की ओर या नीचे की ओर मोड़ा जाएगा तो वो आपका कौन सा कंसेप्ट लेकर चलेगा, वाटर इमेज का कंसेप्ट लेकर चलेगा। इसी को हम ट्रिक में बदलेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहा गया, एक A4 साइज पेपर है, उसे ऊपर की ओर मोड़ा गया, फिर इस तरफ मोड़ा गया। तो बताइए कि मेन फिगर में क्या बनेगा। देखिए अब पेज जब हमें इस तरफ ओपन करना है तो पक्का कौन सा कंसेप्ट है, मिरर इमेज। मिरर इमेज में पास वाला पास में रहता है, तो यहाँ 2 सर्कल आएंगे, ये पक्का था। लेकिन इतने पास पास नहीं हो सकते, इसलिए ये गलत हो गया,
क्योंकि जब नीचे की ओर मोड़ोगे तो ये दो सर्कल यहाँ आने चाहिए, इतने पास नहीं हो सकते थे, इसलिए हमने इन्हें गलत कर दिया। अब यहाँ देखिए, इस ट्रेंगल वाले को देखिए तो ट्रेंगल यहाँ आएगा, लेकिन जब नीचे की ओर मोड़ेंगे तो नीचे की ओर मोड़ते ही टॉप बॉटम बदलना चाहिए। यहाँ इसने इनका टॉप बॉटम नहीं बदला, ये भी गलत हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया? सी आ गया। मीन्स हमें एक टाइम पर केवल एक फिगर को देखना है। इसी तरह से यदि दोस्त आगे बढ़े, मैं वादा करता हूं ये वीडियो के बाद आपके नॉन वर्बल के 5 से 6 अंक दिल्ली पुलिस में कवर होने जा रहे हैं। अब यहां देखिए, फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्वेश्चन टफ नहीं है। ये नीचे की ओर मोड़ा गया, इस तरफ मोड़ा गया, एक टाइम पर एक फिगर को सॉल्व करें। अब यहां देखिए, जब इस फिगर को हम सॉल्व करेंगे तो पक्का जो मेरा इस तरफ ओपन करेंगे, जो दायां है वो बाएं में बदलेगा और जो बायां है वो दाएं में बदलेगा, इतना कंफर्म था। तो यहां पर हमें कंफर्म हो गया कि कुछ ये शेप बनेगी, कुछ ये शेप बनेगी। अब जब ऊपर की ओर ओपन करूंगा तो बेटा उसमें लेफ्ट राइट थोड़ी ना बदल जाएगा, चूंकि यहां लेफ्ट राइट बदल दिया इसलिए इसे गलत कर दिया। अब यहां देखिए, इसका उसने टॉप बॉटम नहीं बदला, इसलिए हमने इसे भी गलत कर दिया। अब यहां देखिए, इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये सर्कल का लेफ्ट राइट बदल दिया गया, इसलिए ये भी गलत हुआ। आंसर क्या आ गया? ए आ गया। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन स्पीड पे सॉल्व करना हो, टाइम वेस्ट नहीं करना, इजी। देखिए, ऊपर की ओर फिर इस तरफ, जब इस तरफ ओपन करूंगा क्या बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब, पास वाला पास में रहेगा, यहां सर्कल, ये शेप तो गई। अब दो सर्कल, ये शेप तो गई। अब यहां देखिए, जब नीचे की ओर ओपन करूंगा यहां 4 सर्कल आने चाहिए, यहां 2 ही सर्कल थे, ये भी शेप गई। आंसर क्या आ गया? ए आ गया। ए फॉर अभिमन्यु सर। भूलना मत, एग्जाम में भी याद आएगा जब वहां रीजनिंग सॉल्व कर रहे होगे कि नॉन वर्बल इस वीडियो से सीख कर गया था और एक एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब यहां देखिए, पेज इस तरफ टर्न किया, फिर नीचे की ओर टर्न किया। जब ऊपर की ओर टर्न करूंगा तो बेटा इस ट्रेंगल को ही देखिए, एक टाइम पर एक फिगर, ये ऊपर की ओर बनेगी। यहां देखिए, ये नीचे की ओर ही दे रखी थी, इसलिए हमने इसे गलत कर दिया कि भैया ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद यहां देखिए, ये एरो है, ये जो एरो है इसका टॉप बॉटम बदलेगा, अगर सेम होगा तो गलत कर देंगे। यहां देखो, इसने सेम दे दिया, इसलिए हमने इसे भी गलत कर दिया, इसलिए हमने इसे भी गलत कर दिया। अब यहां देखिए, जब इस आकृति को इस तरफ टर्न करोगे इसका लेफ्ट राइट बदलेगा, लेकिन ये इसने सेम दे दिया, लेफ्ट राइट नहीं बदला, ये भी गलत। आंसर सी। अगर आपने अभी तक ऑब्जर्व किया हो, हम सही नहीं ढूंढ रहे, हम ऑप्शन खत्म कर रहे हैं, गलत कौन सा है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। इसी तरह से आगे बढ़ें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बड़े आराम से करना है, स्पीड हमारे लिए बाउंडेशन नहीं है, वहां बस सही करके आइएगा। यहां देखिए, इस ट्रेंगल को देखा तो यहां ट्रेंगल बनेगा, लेकिन जब नीचे की ओर करूंगा टॉप बॉटम बदलेगा, इसने टॉप बॉटम यहां नहीं बदला, इसलिए गलत। यहां 2 ही ट्रेंगल दिए, इसलिए ये गलत। उसके बाद देखिए मेरे दोस्त, ये स्क्वायर ऊपर की तरफ था, ये बराबर कर दिए, ये भी गलत। तो हम क्यों वेस्ट करें अपना टाइम, ए ऑप्शन को टिक कर दें। क्या इस तरह से सॉल्व कर लोगे? चलिए भैया, बहुत बढ़िया है। अगर कर लोगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें उसने मेरे दोस्त क्या कर दिया, आपको लेटर दे दिए। इसमें उसने क्या कर दिया, आपको लेटर्स दे दिए। तो घबराना नहीं है, इस तरफ टर्न किया, फिर नीचे की ओर टर्न किया, तो सबसे पहले ऊपर की ओर टर्न करेंगे, टॉप बॉटम बदलेगा, तो पक्का भैया वी का जो है टॉप बॉटम बदलना चाहिए। ये ऑप्शन तो देखिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि 4 बनने चाहिए थे। अब यहां देखिए, इस वी का उसने टॉप बॉटम नहीं बदला, इसलिए ये भी गलत हो गया। दोनों में चेंज देखिए, सीधा सीधा सॉल्व भी नहीं करना पड़ रहा। बेटा ये जो डी है पक्का इस तरफ, और अंदर 4 डी बनने चाहिए थे, यहां 2 ही डी हैं, ये भी गलत हो गया। आंसर हमारा क्या आ गया, डी ऑप्शन आ गया, इसलिए हमने यहां डी को टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, अब बोला गया कि इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आपका क्या होगा। ऊपर की ओर मोड़ा, फिर बाईं ओर, तो दाईं ओर ओपन करूंगा, इस डी का जो है
लेफ्ट राइट तो पक्का बदलना चाहिए। इस डी का जो है लेफ्ट राइट बदलना चाहिए, यहाँ नहीं बदला, ये गलत। यहाँ से तो डी ही गायब कर दिया, ये गलत। इन दोनों ऑप्शंस में दोस्त चेंज देख लो। अगर आप देखो नीचे की ओर जब करोगे तो ये डी का टॉप बॉटम बदलेगा, ये सेम दे रखा था, इसलिए हमने बी ऑप्शन को भी गलत किया और आंसर किसे टिक कर दिया, डी को टिक कर दिया। डी मेरे दोस्त जो इसका है सही उत्तर हो गया। डी मेरे दोस्त जो इसका है वो सही उत्तर हो गया। खत्म कहानी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब यहां देखिए, घबराना तो है ही नहीं। बाईं तरफ ऊपर की ओर, पहले नीचे की ओर ओपन करेंगे तो टॉप बॉटम में बदलेगा, बॉटम टॉप में बदलेगा, ये पक्का है। यहाँ मेरे दोस्त 4 सर्कल आ जाएंगे, यहाँ मेरे दोस्त 4 सर्कल आ जाएंगे और इस तरफ ओपन करूँगा तो यहाँ भी 4 सर्कल, बीच में हमें 8 सर्कल दिखाई देने चाहिए, बीच में हमें 8 सर्कल। ये गया, ये गया, ये गया, आंसर सी। खत्म कहानी। बाकी फिगर्स को तो हमने देखा तक नहीं, बाकी फिगर्स को तो हमने देखा तक नहीं। अगर आपका एरो की ओर ध्यान है तो जब इस तरफ मोड़ोगे तो लेफ्ट राइट बदलेगा, तो भी ये गया, तो भी ये गया। अब इन दोनों ऑप्शंस को सॉल्व कर सकते थे। ये आप पे डिपेंड है कि आकृति में आपका किसकी ओर ध्यान दिया। अब कट्स ज़्यादा लगा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप देख पाए 20 मिनट में आपने टोटल 3 चैप्टर सीख लिए हैं और आपके 3 नंबर पक्के हो चुके हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए, अगले आने वाले सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि आपका रीजनिंग का डर जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मेरे दोस्त अगर मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन को देखते हुए मुझे इतना कन्फर्म है, ऊपर की तरफ ओपन करूँगा तो ये जो 4 ब्रिक्स ज़रूर बनेंगी। इससे ये बी ऑप्शन तो गई, बाकी तो भाड़ में गए, बाकी बाद में देख लेंगे। सर्कल के साथ स्टार है तो स्टार तो ऊपर आना चाहिए था, वो गायब था इसलिए गलत। सर्कल के साथ स्टार है, स्टार ऊपर आना चाहिए था, ये गलत। आंसर डी। बाकी टाइम वेस्ट करके क्यों ही हम अपना सिलेक्शन को डुबोएं। अगला चैप्टर आपके सामने, एम्बेडेड फिगर्स। एम्बेडेड फिगर्स का मतलब जो दोस्त होता है वो होता है छिपी हुई आकृतियां। छिपी हुई आकृतियां कि मेरी आकृति कहाँ पर छिपी हुई है उसे ढूंढना है, फिगर कहाँ छिपी हुई है वो ढूंढना है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने जैसे ये है, कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में क्या है, अंतर्निहित है। जो दी गई आकृति में क्या है, अंतर्निहित है, मीन्स सेम की सेम जो है छपी हुई है। अब यहां देखो मेरे दोस्त, ये एरो घुमाने की अनुमति नहीं है, रोटेशन अलाउड नहीं है। एरो नीचे दाईं तरफ होना चाहिए था, यहाँ एरो नहीं है, यहाँ एरो नहीं है, ये बाईं ओर हो गया, ये सारे के सारे गए। तो आंसर हमने डी को टिक कर दिया। हमारी डी वाली ऑप्शन जो है इसमें एग्जैक्टली छिपी हुई है, तो इसी को हमने बोल दिया छिपी हुई आकृतियां, एम्बेडेड फिगर्स। इसी तरह से आगे बढ़ें, सबसे आसान चैप्टर। इस क्वेश्चन में यदि आप देखें कि कैसे सॉल्व करोगे, ट्रायंगल के मिडल में लाइंस जुड़ी हुई हैं। यहां तो ट्रायंगल के मिडल में जुड़ी ही नहीं, ये गलत है। यहां पर ट्रायंगल के मिडल में जुड़ी हैं, यहां तो वो आकृति आपकी बन रही है। अब इसमें आपको ये देखना था कि यहां देखो बेटा, ट्रायंगल जो है मेरी वैसी तो नहीं है जो ये शेप दे रखी है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों ऑप्शंस में आपको देखना था कौन सा आंसर होगा। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 ही थी, इसलिए ये गलत हो गया। आंसर सी में है, सी को हमने यहाँ टिक कर दिया, सी को हमने यहाँ टिक कर दिया। ये सबसे आसान चैप्टर है, ये सबसे आसान चैप्टर है। जैसे इस क्वेश्चन की बात की जाए कि ये वाली जो आकृति है मेरी कहाँ पर छिपी हुई है। यहाँ देखिए मेरे दोस्त, ये ट्रायंगल, ऑप्शन एलिमिनेट करना, यहाँ दिखाई दी, इसके बाहर भी एक ट्रायंगल दिखाई दी, लेकिन इस ट्रायंगल के साथ ये तिरछी रेखा नहीं थी, इसलिए मेरे दोस्त ए ऑप्शन चला गया, इसलिए मेरे दोस्त ए ऑप्शन चला गया। सेम प्रॉब्लम बी में हुई, ये भी गलत हुआ। सेम प्रॉब्लम डी में हुई, ये भी गलत हुआ। आंसर सी है। सही वाला ढूंढने मत निकल जाना, टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। सही वाला ढूंढने मत निकल जाना, टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो ये आपका सी में दे रखा था, इसलिए हमने यहाँ सी को टिक कर दिया, इसलिए हमने दोस्त यहाँ पर सी को
टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब उसी चीज को उसने बदल के कैसे दिया, तो उसने ये बदल के दिया कि बताइए ये वाली आकृति इनमें से कहां छिपी हुई है, ये वाली आकृति आपकी यहां पर कहां छिपी हुई है। तो एक टाइम पर एक फिगर को देखो, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए और रोटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहां दिखाई दी, लेकिन उसके साथ यहां लाइन नहीं थी, ये गलत हो गई। राइट एंगल यहां दिखाई दी और वो भी उल्टी थी, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आंसर इसी में होगा। अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो वो आपका ये अवेलेबल था। अब फिगर ढूंढनी थी किसमें है, तो इसलिए हमने यहाँ बी को टिक कर दिया। इसलिए मेरे दोस्त हमने यहाँ बी को टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने। कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो सकती है लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलेगा। कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो सकती है लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलेगा। अब यहाँ देखिए कहता है कि बताइए इनमें से कौन सी आकृति जो है आपको एग्जैक्टली सेम मिल रही है, कि ये सेम की सेम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, सेम की सेम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो जब हम बी ऑप्शन को सेट करने लगे, यहाँ पर बीच में लाइन नहीं थी, इसलिए मेरे दोस्त बी ऑप्शन हमारा चला गया। इसलिए मेरे दोस्त हमारा जो है बी ऑप्शन यहाँ पर चला गया, बी का खेल यहाँ पर नहीं था। उसके बाद देखिए मेरे दोस्त, इन कर्व्स को अगर देखो, इन कर्व्स को अगर देखो तो कुछ ऐसी शेप जो है वो बननी चाहिए। यहां पर इसके बीच में यहां लाइन नहीं थी, इसलिए ये भी ऑप्शन चला गया, ये भी ऑप्शन चला गया। अब यहां देखिए ये आकृति अगर देखो, यहां से कंप्लीट लाइन जुड़ी हुई थी, तो पक्का मेरा ये वाला जो है शेप बन जाएगा। मैंने ए को टिक कर दिया, यहाँ ये लाइन जुड़ी हुई नहीं दे रखी, इसलिए हमने इसे जो है गलत कर दिया। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपके सामने कि ये वाली इनमें कहाँ पर चिन्हित है वो बता दीजिए। तो ये आपकी जो लाइन है मिडल में आ रखी थी। जी हाँ सर, यहाँ मुझे कुछ ऐसा ट्रायंगल दिखाई दिया, चलो मान लेते हैं, लेकिन इसके साथ वाली जो है शेप वो अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मेरे दोस्त हमने जो है ये गलत कर दिया कि ये जो है हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ये जो है हमारा पॉसिबल नहीं होगा। इस तरह से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का प्रयोग करते हुए जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरह से आपको जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है कि यार ये चीज़ तो अवेलेबल होगी ही नहीं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में यदि मैं देखता हूँ, ये डायरेक्टली मुझे यहाँ दिखाई दे रहा था, ये रही वो शेप जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बी मेरे दोस्त इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आपके सामने अगला क्वेश्चन कि ये शेप मेरी एग्जैक्टली सेम कहाँ पर मिल रही है, Z, इसमें तो बना ही नहीं, इसमें भी Z नहीं बना, इसमें Z तो बना लेकिन इसके साथ ये वाली रेखाएं नहीं है, ये भी नहीं होगा। आंसर बी आ गया, इसलिए दोस्त इसका आंसर जो है हमारा बी आ गया। उसी तरह से अब अगले चैप्टर की बात की जाए, सबसे आसान चैप्टर है फिगर कंप्लीशन। फिगर कंप्लीशन में क्या होगा, आपको एक फिगर दी जाएगी, आपको मेरे दोस्त एक फिगर दी जाएगी जहां पर कुछ ऐसी शेप होगी और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया होगा और पूछा जाएगा बताइए यहाँ क्या आएगा। तो ये कर्व को कंप्लीट करने के लिए मुझे इस कॉर्नर पे एक कर्व लगानी पड़ेगी, तो वो आंसर हो जाएगा। तो उसी से रिलेट करके क्वेश्चन आपके सामने जैसे ये रहा। बेटा ये क्वेश्चन फिर से मैं अगर बोलूँ, मिरर इमेज और वाटर इमेज से कहीं ना कहीं रिलेट हो सकता है यदि आप समझ पाएँ तो। इस फिगर में देखिए बेटा, इसमें कितनी लाइन दे रखी है ट्रायंगल में, एक लाइन, इसमें कितनी दे रखी थी, 3 लाइन, इसमें कितनी दे रखी थी, 5 लाइन। तो पक्का इस आकृति में मेरे इस तरफ 7 लाइन होनी चाहिए और ये बीच में से यहां से, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कई लाइन दे दी, ये भी गलत। आंसर सी होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑड संख्याएं जो हैं, विषम संख्याएं जो हैं वो बढ़ती जा रही थी। अब यहां देखिए ये क्वेश्चन
क्या इस क्वेश्चन को मैं दर्पण प्रतिबिंब से रिलेट कर सकता हूं? क्या इस क्वेश्चन को मैं दर्पण प्रतिबिंब से रिलेट कर सकता हूं? इसी की सेम आकृति इस तरफ, तो इसी की सेम आकृति जो है हमारी इस तरफ भी होनी चाहिए, और मिडल में एक लाइन थी, इसलिए ये आपका गलत हो गया, इसलिए ये आपका गलत हो गया। यहाँ देखिए ये लाइन नीचे जुड़नी चाहिए थी, तो यहाँ इसने नहीं जोड़ी, इसलिए ये भी गलत हो गया। और सेम प्रॉब्लम हमारी जो है यहाँ पर बी में दी गई, तो हमने आंसर डी को टिक कर दिया। तो हमने आंसर जो है वो डी को टिक कर दिया। इस तरह से उसने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस ये हो सकता है कि आपको आकृतियां देखने में ऐसा लगे कि सर पता नहीं क्या चीज़ दे दी है, मैं समझ नहीं पा रहा। अब ये फिगर देखिए, इस फिगर को मेरे दोस्त उसने क्या किया है, कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रा भी आपका जो है मुश्किल नहीं था, अगर आप समझ पाएँ। यहाँ देखिए मेरे दोस्त, हम इस सर्कल को यदि कंप्लीट करें तो केवल एक ही सर्कुलर शेप थी, एक ही सर्कुलर शेप थी। यहाँ तीन तीन सर्कल दे रखे हैं, इसलिए आपका ये गलत हो गया। इसलिए मेरे दोस्त आपका जो है ये गलत हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर सभी में सेम शेप थी, तो ये ठीक था, लेकिन इसमें दो ये दे रखे हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब आपके पास इन दोनों ऑप्शंस में यूटिलाइज करना था कि किस चीज़ की ओर ध्यान दें, किस चीज़ की ओर ध्यान दें जिससे हमसे जो है क्वेश्चन क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए बेटा, मेरी 3 लाइन जुड़नी चाहिए, मेरी 3 लाइन पक्का जुड़नी चाहिए। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन इसके साथ यहाँ से एक लाइन आ रही थी, वो लाइन यहाँ मिसिंग थी। ए गलत हो गया, बी को हमने यहाँ टिक कर दिया, बी को हमने दोस्त यहाँ पर टिक कर दिया। ये आपका जो है क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखें, अगर मैंने क्या बोला था, फिगर कंप्लीशन इनडायरेक्टली मिरर इमेज, ये देख रहे हो मिरर इमेज दे रखी है। यहाँ पक्का कॉर्नर पे एक लाइन आएगी, ये लाइन मिसिंग है, इसलिए ये गलत। एक टाइम पे एक काम करना है, इसे कंप्लीट करूंगा तो ये एक मेरी कर्व आनी चाहिए। यहाँ ये स्क्वायर शेप दे रखी है, इसलिए ये गलत, इसलिए ये गलत। उसके बाद देखिए ये जो लाइन थी ये लगभग इसके आसपास है, ये डॉट ये बहुत दूर दे दिया, इसलिए ये गलत। तो आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया। इसलिए मेरे दोस्त हमने यहाँ ए को टिक कर दिया, इसलिए हमने यहाँ ए को टिक कर दिया। और आप यकीन मानिए आधे घंटे में मैंने आपके 5 चैप्टर्स विद कंसेप्ट जो है रिवाइज करवा दिए हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आता है, जो आपको कंफ्यूज करता है, वो है फिगर सीरीज, वो है फिगर सीरीज। और मैक्सिमम टाइम आपके क्वेश्चन में जो फिगर सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑल्टरनेट बेस सीरीज से पूछा गया है, अगर पिछले पैटर्न्स को देखा जाए। अब फिगर सीरीज में आपको किस चीज़ की ओर ध्यान देना होता है, तो एक मैं सिंपल सी पहले एग्जाम्पल बता दूं कि सीरीज का मतलब क्या है। सीरीज का आपका जो है मतलब क्या है, वहां पर आपको यहाँ एक एलिमेंट दिया गया, फिर यहाँ पर दिया गया, फिर यहाँ पर दिया गया, और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। तो यहाँ पर जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ध्यान से देखिए। यदि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया है तो हम बोलते हैं कि उसने 1 यूनिट की दूरी क्लॉकवाइज तय की है, और सेम ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया है तो हम बोलते हैं कि उसने 1 यूनिट की दूरी एंटी क्लॉकवाइज तय की है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई। उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से यहाँ आएगा तो हम बोलते हैं उसने आधे यूनिट की दूरी तय की है। और उसके बाद तीसरा जो कंसेप्ट आता है वो आता है आपके पास रोटेशन का। यदि ये एरो यहाँ दिया गया, उसके बाद यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया, और उसके बाद यहाँ आ गया, अगला कहाँ आएगा, तो हम अगर चेक करें ये क्या कर रहा है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से भी ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये हमारा यहाँ पर कंसेप्ट रहता है। अब ए यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो पक्का मेरे आंसर में अगली बार ये कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आना चाहिए। जिस ऑप्शन में ये दे रखा होगा वो आंसर बन जाएगा। लेकिन
आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपके एग्जाम में मेरे दोस्त जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो जनरली कुछ इस तरह के रहते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एक बेसिक से क्वेश्चन को मैं उठा के बता रहा हूं। अब यहां देखो बेटा, अगर एक सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा कि ऑल्टरनेट बेस्ड है, पहले ये देख लेना कि ज्यादा चांसेस होंगे यही आएगा, ज्यादा चांसेस हैं यही आएगा। ऑल्टरनेट कैसे बोलते हैं, 1 2 3 4, बेटा इसे मैं एक संख्या दूं, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे इंपॉर्टेंट बेसिक से समझिएगा बेटा। अच्छा ये बताओ, जो लॉजिक 1 से 2 में चला और वही लॉजिक 3 से 4 चला, लेकिन 2 से 3 में वो लॉजिक नहीं हुआ, 2 से 3 में यहां बेटा जो मैंने लॉजिक चलाया वही लॉजिक यहां चला, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। और यहां जो मैंने लॉजिक चलाया एट द रेट, तो पक्का यहां पे भी लॉजिक सेम चलेगा, तभी तो ऑल्टरनेट है। आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा, मैं इस एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो देखिए बेटा, एल यहां था, ये यहां आ गया, तो इसका मतलब है अगर 8 यहां है तो ये यहां आना चाहिए, ये यहां नहीं आया, इसका मतलब डेफिनेटली मेरा लॉजिक मैच नहीं किया। लेकिन अगर आप 3 से 4 में चेक करो, एल यहां था, ये फिर से लास्ट में आया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 1 से 2 और 3 से 4 सेम चल रहा है। तो आपको केवल क्या चेक करना है, जो 2 से 3 में हुआ है वही 4 से 5 में कर दीजिए, जो 2 से 3 में हुआ है वही 4 से 5 में कर दीजिए। मैं पहले सॉल्व करवा दूं फिर लॉजिक बताता हूं। देखिए ये जो 8 था ये 1 आगे गया, इसका मतलब जो 0 है ये 1 आगे जाएगा, मिडल में होना चाहिए, सभी में मिडल में दे रखा था। इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद यदि आप देखें ये जो S है, ये S मेरा जो है वो कहां आ गया, मेरा S जो है लास्ट में आ गया, तो इसका मतलब है मेरा T जो है लास्ट में आना चाहिए, T यहां होना चाहिए। देखिए ये भी ऑप्शन गई, ये भी ऑप्शन गई, ये भी ऑप्शन गई, मेरा आंसर D आ गया। ये तो था समझाने का ढंग। अब कंसेप्ट वाइज समझिए कि हो क्या रहा है। बेटा ऑल्टरनेट कैसे पता चला, ये क्लियर हो गया। अगर मेरा जो लॉजिक है 1 से 2 और 3 से 4 में सेम है, लेकिन 2 से 3 में कुछ अलग हो रहा है, तो वो ऑल्टरनेट है। तो जो 2 से 3 में हुआ है वही आप 4 से क्वेश्चन मार्क वाले में कर दोगे, वही आप 4 से क्वेश्चन मार्क वाले में कर दोगे। पहले तो ये फिगर देख के क्लियर हो जाएगा, काफी ज्यादा आकृतियां सी दी होंगी, सिंबल। अगर मैं इसका लॉजिक आपको समझाऊं क्या चल रहा है, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा 8 यहां आ गया, L यहां आ गया, T यहां आ गया और ये वर्ग यहां आ गया, और ये दोनों आपस में बदल गए, और ये दोनों आपस में बदल गए। मींस एक ही टाइम पर सारी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। अब अगले वाले में यदि आप चलें, अगले वाले में यदि आप चलें, क्या यहां पर सेम चीज हुई, O और S बदले? नहीं सर। लेकिन आप यहां देखिए 8 और T आपस में बदल गया, ये L यहां आ गया, ये S यहां आ गया, ये वर्ग यहां आ गया, ये 0 यहां आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 1 से 2 और 3 से 4 का लॉजिक सेम है, 1 से 2 और 3 से 4 का जो लॉजिक है वो सेम है। लेकिन हमें तो ये चेक करना है 2 से 3 में क्या हुआ है, हमें तो ये चेक करना है 2 से 3 में क्या हुआ है। तो 2 से 3 में यदि आप चेक करें मेरे दोस्त, ऐसा नहीं लग रहा ये वर्ग यहां आया, ये T 0 की जगह पे गया, और ये 0 यहां आ गया, और ये 0 यहां आ गया, और बाकी सारे के सारे 8 यहां, S यहां, और L के पास जगह नहीं थी, L फ्रंट में आ गया। अगर ऐसा है तो बेटा देखिए मेरे पास ये S यहां जाएगा, S यहां जाएगा, जी सर दूसरे नंबर पे होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, गलत हो गया। ये जो मेरा वर्ग है, ये मेरा जो वर्ग है ये यहां आएगा, जी सर ये भी ठीक था। और ये जो मेरा 0 यहां आया था, तो अब 8 यहां आएगा, और 8s स्क्वायर केवल इसी में था, तो मैं इसे टिक कर दूं। अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। अगर इतना क्लियर है तो अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें देखिए बेटा वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, ये दिल्ली पुलिस में 2023 में हुआ,
आपने जनरली जो ज्यादा क्वेश्चन देखोगे वो 5 आकृतियों वाला देखोगे, यहाँ 6 आकृतियों वाला क्वेश्चन आया। और देखना जरा बेटा, यहाँ L दूसरे नंबर पे आ गया, फिर B दूसरे नंबर पे नहीं आया, लेकिन ये इक्वल टू दूसरे नंबर पे आ गया, तो पता चल गया ऑल्टरनेट है। 1 से 2, 3 से 4 सेम हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 1 से 2, 2 से 3 मिस हुआ, 3 से 4, फिर 5 से 6 क्या क्या मिस हुआ है, 2 से 3 मिस हुआ, फिर 4 से 5 मिस हुआ। तो मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो मेरे दोस्त इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या चल रहा है, ऑल्टरनेट चल रहा है। तो 1 से 2 जो लॉजिक है वही 3 से 4 होगा, 5 से 6 में वही चिपका दो। L दूसरे नंबर पे आया, अब 3 दूसरे नंबर पे आएगा, यहां देखिए इसमें 3 दूसरे नंबर पे नहीं था। अब किसी और को चेक कर लो, D फिर से 1 आगे गया, तो अब जो है मेरा S 1 आगे जाएगा, तो S सभी में दे रखा था। अब आगे चेक कर लो, ये 3 कहां गया है, तो 3 यदि आप चेक करो मेरा यहां नीचे आ गया। इसका मतलब है मेरे क्वेश्चन में जो इक्वल टू है वो नीचे आना चाहिए था, और इक्वल टू केवल और केवल 1 में नीचे दे रखा था, तो हमने यहां ए ऑप्शन को टिक कर दिया, हमने यहां ए ऑप्शन को टिक कर दिया। वैसे अगर आप लॉजिक जानना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं क्या चल रहा है, मैं आपको लॉजिक बता देता हूं क्या चल रहा है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा बेटा, ये B यहां आया, जी सर, ये L यहां आया, जी सर, ये D 1 आगे गया, जी सर, ये 3 1 आगे गया, जी सर, ये स्क्वायर 1 आगे गया, जी सर, ये B इक्वल टू यहां आया, जी सर। और बाकियों में क्या हुआ, बाकियों में आपका ये जो A था ये S की जगह पे आ गया, जो S था वो R की जगह पे आ गया, जो R था वो A की जगह पर आ गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा वर्ग मिडल में आएगा, वर्ग मिडल में आएगा, A यहां आएगा और R यहां आएगा। तो इसमें ये चीज गलत थी, बाकी सभी में सेम चीज दे रखी थी। उसके बाद देखिए हमें पता है कि हमारे क्वेश्चन में L इस कॉर्नर में दिखना चाहिए, वो इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसलिए हमने यहाँ A को टिक कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पहले ये देखिए कितनी काउंटिंग है, 1 से 2 3 4 5 6, पक्का जो 1 से 2 में होगा वही 3 से 4 में होगा, वही आपको 5 से 6 में चिपका देना है। कैसे पता चलेगा, लास्ट वाला फ्रंट पे आ गया, यहां इक्वल टू फ्रंट में आ गया, तो अब पक्का E फ्रंट में आएगा। ये दोनों ऑप्शन गई, टाइम तो बचा लें, यही तो करना था। अब इन दोनों में चेंज देख लीजिए, अब इन दोनों में चेंज देख लीजिए, ET इक्वल टू सेम है, ETA इक्वल टू सेम है, ये 4 यहां क्या आएगा मुझे देखना है, क्योंकि इन दोनों में यही अलग दे रखा है। तो बेटा यहां क्या आया, E, ये वाला यहां आ गया। तो मेरे क्वेश्चन में पक्का L अब इस कॉर्नर पे आना चाहिए, केवल इस शेप में दे रखा था, इसलिए हमने यहां C को टिक कर दिया। हाँ, सीखने के लिए कि सर लॉजिक क्या है वो बता दीजिए, मुझे कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं आपको वो सिखा देता हूं। अगर आप देखो बच्चा, यहां जो A है वो 1 आगे चला गया, जो D है ये इस तरफ आ गया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं A और D आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, T यहां आ गया, O यहां आ गया, इक्वल टू यहां आ गया। जी सर, इतना क्लियर है। और बाकी जो आपके पास बचे हैं, अगर देखिए E यहां चला गया, M यहां चला गया, L यहां चला गया और R यहां चला गया, कॉर्नर वाले आपस में एक एक एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहे थे, तो मेरा ये R पक्का यहां आना चाहिए, केवल इसी में था, इसलिए भी आप C को टिक कर सकते थे, बाकी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, एक बार खुद ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। और जो नए जुड़े हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कि आपको ऐसी जो है बढ़िया बढ़िया एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव कंसेप्ट्स वाली वीडियोस मिलती रहें। अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को यदि आप देखते हो, ऐसा नहीं लग रहा मेरे दोस्त, ये 0 यहां आया, ये 8 यहां आया और ये इक्वल टू यहां आया। ऑल्टरनेट कैसे पता चलेगी, फिर से यही घूमने चाहिए थे, लेकिन यहां चेंज हो गए, मतलब ऑल्टरनेट है। और यहां देखिए सेम चलेगा, A यहां आया, 0 यहां आया, X यहां आया, बस
टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 में देखिए और 4 से 5 में अप्लाई कर दीजिए। 2 से 3 में यदि आप देखें क्या चल रहा है तो यहाँ देखो मेरे दोस्त, आपका जो 8 है वो यहाँ आया, आपका जो ट्रेंगल है वो यहाँ आया, x के पास जाने के लिए जगह नहीं बची, x फ्रंट में यहाँ आ गया। यही तो हुआ। इसका मीनिंग ये है कि मेरा जो ज़ीरो है वो बीच में आएगा, ट्रेंगल यहाँ आएगी और इक्वल टू यहाँ आएगा, इक्वल टू ज़ीरो ट्रेंगल होना चाहिए। ये ऑप्शन गई, ये ऑप्शन गई। इन दोनों में ये चीज़ें सेम दे रखी थी। अब दूसरा पोर्शन देखते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ गई। अब आगे देखिए इसमें क्या चल रहा था, तो यदि आप देखें मेरा a यहाँ आया, ये ज़ीरो यहाँ आया और इक्वल टू यहाँ आ गया। इसका मीनिंग कन्फर्म, हमारा जो x है वो यहाँ आना चाहिए। केवल b ऑप्शन में था, हमने यहाँ b को टिक कर दिया, हमने जहाँ मेरे दोस्त b को टिक कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और यही क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे गए। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को यदि आप देखें, ऑब्जर्व करें कितनी फिगर है, 1 2 3 4 5। तो जो 1 से 2 में हुआ है वही 3 से 4 में होगा और आपको 5 से 6 में सेम चीज अप्लाई कर देनी है। यहां देखिए क्या हुआ बेटा, x यहां आया है, अगले में d यहां आया है, तो अब पक्का एरो मिडल में आना चाहिए। चलिए एक ऑप्शन तो गई। अब दूसरे किसी एलिमेंट को देख लो। अब यहां देखो बेटा सभी में ए डी दे रखा है, तो मैं हाँ इसमें चेंज दे सकते हो, इसमें आप जो है चेंज देख सकते हो। अब यहां देखिए मेरा जो टी है वो गायब हो गया, मेरा जो टी है वो गायब हो गया। अब इसमें दूसरा एलिमेंट आपको देखना था कि क्या हुआ। ये 2 कहाँ आया है, ये 2 बेटा यहाँ आया, फिर ये 2 यहाँ आया, तो अब भी पक्का 2 नीचे आएगा, ये पक्का है, इसलिए ये भी ऑप्शन गई। अब ये देखो सारा सेम दे रखा था, बस इस एलिमेंट को देखना है, यहाँ क्या आएगा, n आएगा या d आएगा। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, जो एलिमेंट यहाँ था वो गायब होकर एक नया एलिमेंट बन गया d, जो एलिमेंट यहां था वो गायब होकर एक नया एलिमेंट बन गया एरो। अब d गायब हो जाना चाहिए था, उसकी जगह नया एलिमेंट आना चाहिए था, यहां d ही दे रखा था, इसलिए ये गलत हो गया। ये एक छोटी सी चीज लोगों को कंफ्यूज करती है, जब कहीं पर एक नया एलिमेंट आ जाता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और बताइएगा नॉन वर्बल का एक एक कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। अब यहां देखें इस क्वेश्चन की अगर आप बात करें, कैसे पता चलता है ऑल्टरनेट है। बेटा ये जो 6 है वो यहां आ गया, इसका मतलब 2 यहां नहीं आया, लेकिन ये वर्ग यहां से यहां आया, पक्का ऑल्टरनेट है। जो 2 से 3 में हुआ मेरे दोस्त, टाइम बचाने के लिए वही चीज 4 से 5 में कर दो, एक एक करके सॉल्व कर दो। बस ध्यान से देखना, हमारा मिडल वाला जो 8 है वो यहां आ गया, इसका मतलब मिडल में p था वो पक्का इस कॉर्नर पे आएगा, ये गया ये गया ये गया, क्या ही बात है। ए ऑप्शन को टिक कर दीजिए, खत्म, और किसी को देखने की जरूरत नहीं थी। हो सकता है आप किसी और पे नजर घुमा दें कि सर ये जो 2 है वो यहां आ गया, तो 8 बेटा इस कॉर्नर पे आना चाहिए। अगर 8 इस कॉर्नर पे आना चाहिए तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गई। अब इन दोनों में चेंज देखते तो फिर से मिडल को देखना पड़ता, उससे भी आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकता था। अब इस क्वेश्चन की बात की जाए, अब इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यदि आप देखिए z यहां मिडल में आ गया, अगर t यहां से यहां आता तो ये नॉर्मल सीरीज थी, लेकिन ये नहीं आया, लेकिन अगले में l यहां आ गया, मतलब ये ऑल्टरनेट है। जो 2 से 3 में हुआ वही 4 से 5 में अप्लाई कर देना। मेजॉरिटी बच्चा ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है और शायद अब मस्त ट्रिक समझ आ गई होगी, सिर्फ एक एलिमेंट पर आधारित रहना है। अब हमारा जो t है वो यहां आया, इसका मतलब 3 पक्का यहां आना चाहिए। ये ऑप्शन गई, ये ऑप्शन गई, ये ऑप्शन गई, भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, बात खत्म। हाँ लॉजिक जानना है वो जान लीजिए, t यहां आ गया, 3 यहां आ गया, o यहां आ गया, l यहां आ गया, z की जगह एक नया एलिमेंट आ गया। तो इसी तरह से 3 यहां, o यहां, p यहां और t यहां, l की जगह एक नया एलिमेंट आ जाएगा। तो यहां आपके पास ये चीजें अगर देखिए, T3 तो दे ही नहीं दे रखा था, सिर्फ इसी में था, तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं।
समझ आया या नहीं आया। चलिए, ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क। हर एक विद्यार्थी इस वीडियो के नीचे इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर जरूर बताएगा और मैं पर्सनली यहां पर कमेंट आपके देखूंगा कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दिया है। और मैं डिजिटल टॉफी भी आपको गिफ्ट करूंगा कि हाँ भैया आपका आंसर सही है। जब सिलेक्शन लेके आओगे तब हम आपको वो जो टॉफी है वो दे देंगे। कहां पर मेरे दोस्त ये लेक्चर्स आपको मिलेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, आपका अपना प्यारा सा चैनल है। कैसे सर्च करना है, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो बच्चे यहां पर अभी तक इस चैनल तक नहीं पहुंच पाए हैं, कैसे पहुंचना है, सर्च में देखिए जाएंगे आप, सिर्फ ये सर्च करना है REASONING, रीजनिंग के स्पेलिंग लिखने हैं। रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर, बस ये चैनल आपको सर्च करना है और इतनी देर में आपका अपना प्यारा चैनल अभिमन्यु सर रीजनिंग जो है अवेलेबल होगा। यहां पर मैं एक आपके लिए पहले से लेक्चर डाल चुका हूं जो बेस्ड है लेटर्स के ऑपोजिट और वैल्यूज पर। यह वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसके कारण आपको जो है बेनिफिट होगा सीखने में कोडिंग डिकोडिंग लेटर सीरीज। तो आज के लिए इतना ही, आज के सेशन को मैं यहीं पर विराम दूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिएगा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, जहां से आपकी रीजनिंग की सिलेक्शन मैं सुनिश्चित करूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।